क्या नेपाल को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या नेपाल के नए नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्या नेपाल के नए पीएम बालेन शाह को अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा? तो आखिर क्यों, वजह क्या है इसकी? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और बालेन शाह, उनका मेन नाम क्या है? बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह। रैपर थे, इंजीनियरिंग की भारत से, और इसके बाद रैपर बने, फिर काठमांडू के मेयर बने, और एकदम समझिए कि सब सिलसिलेवार है। और जब रैप वो गाने लिखते थे तो उसमें नेपाल के जो दर्द हैं, जो भ्रष्टाचार नेपाल में रहा पिछले 35 सालों में, उसका उसमें वह जिक्र करते थे और लोगों के लोकप्रिय होते गए तो काठमांडू के मेयर भी बने और अब तो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। तो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आमंत्रित किया है कि आइए भारत, नए संबंधों का आगाज करते हैं, नया आयाम देते हैं इस मैत्री को। तो भारत आने वाले हैं कौन? तो बालेन शाह। अब जरा समझिए कि हमने क्यों आपको शुरुआत में यह बात कही कि नेपाल को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या बालेंद्र शाह को, बालेन शाह को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा क्या? क्यों? जबकि आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि बालेन शाह तो बहुत लोकप्रिय हैं, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं बने हुए उनको मुख्यमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री नेपाल के हैं। तब क्यों विरोध प्रदर्शन, क्यों नाराजगी हो रही है, लोग उनसे नाराज क्यों हो रहे हैं? तो जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपको एक नया नियम क्या है कि 100 रुपये से ज़्यादा के अगर आप सामान खरीदते हैं भारत में, और भारत और नेपाल को समझना है तो आप सब जानते ही हैं कि रोटी और बेटी का संबंध है भारत और नेपाल का। और यह भी जान लीजिए कि जो नेपाल है वहाँ के लोग खरीदारी करने के लिए, रोजगार के लिए भारत आते हैं। तो जो खरीदारी करने के लिए आते हैं वो दैनिक जीवन की जो चीज़ें रहती हैं उसकी खरीदारी करने के लिए आते हैं। वह उत्तराखंड भी आते हैं, वह आपको उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, वह बिहार में भी आते हैं। उत्तराखंड में लगभग आपको करीब 350 किलोमीटर समझिए कि उसका जो सीमाई इलाका है वो एक दूसरे देश को टच करता है। ठीक, 500 से ज़्यादा किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का सीमाई इलाका है जो कि नेपाल से सटा हुआ है, और 600 से ज़्यादा किलोमीटर जो है वो बिहार का है जो नेपाल से टच करता है। और वीज़ा की ज़रूरत है नहीं नेपाल में जाने के लिए, ना वहाँ के लोगों को और ना यहाँ के लोगों को। लेकिन है क्या कि वहाँ के लोग जो हैं यहाँ खरीदारी करने आते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है सामान। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है नेपाल की, उसने एक फरमान जारी किया है। फरमान ये जारी किया है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा के सामान आप भारत से खरीदते हैं, भारत के बाज़ारों से खरीदते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, जिसको नेपाल में भंसार कहा जाता है। भंसार आपको देना होगा, बिना भंसार दिए हुए आप सामान नहीं ले जा पाएंगे। तो अब पहले यह समझिए कि आखिर वह सामान कौन कौन से हैं जिस पर आपको भंसार या टैक्स देना पड़ेगा, और यह भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर कितना भंसार लग सकता है। तो पहले वह समझिए, अगर 100 रुपया से अधिक का सामान लेते हैं भारत के बाजार से तो आपको देना होगा टैक्स। कितना? नेपाल सरकार जो है आपसे 5% से लेकर के 80% तक इस पर टैक्स लगा सकती है। समझ गए? इसके अलावा जो चर्चा है वह यह है कि 13% तक वैट भी नेपाल की सरकार वसूलेगी। ये है। सामान क्या क्या हो सकते हैं?
ये समझिए जैसे साड़ी हुआ, जो महिलाएं पहनती हैं, साड़ी है, शर्ट है, जीन्स पैंट है, इस पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा किराना के सामान है, खाद्य सामग्री भी इसके दायरे में शामिल है। इसके बाद आपको जो खाना पकाने में काम आता है, तेल है, डालडा है, घी है, दाल है, चावल है, मसाले हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, जो मतलब जैसी जो चीजें हैं जो रोजमर्रा मतलब डेली लाइफ में जिसकी जरूरत है, इन सब पर टैक्स लगने वाला है वहां पर। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं, फिर जो घरेलू उपकरण हैं, यह भी इसके दायरे में आएंगे। छोटे मोटे बिजली के जो सामान हैं, मोबाइल एसेसरीज है, घर में इस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं पर भी सख्ती की संभावना है। और इसको लेकर जो बॉर्डर के इलाके हैं, खासकर उत्तराखंड में जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर जो चेक पोस्ट है, वहां पर आप जो नेपाल की जो सेना है, नेपाल की जो सुरक्षा प्रहरी है, वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि आपको टैक्स देना होगा। ठीक, अब इसके एक तथ्य ये है कि यह नियम पहले भी था, 1-1.5 साल पहले ही लागू किया था, जो पिछली सरकार थी, केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, लेकिन इस पर सख्ती नहीं थी। जो बालेन शाह की सरकार है नेपाल में, वह इस पर सख्ती करने जा रही है। लगातार जो है इस बात का प्रचार प्रसार नेपाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ठीक, तो अब क्या है कि जो भारतीय व्यवसायी हैं, जो ऐसे सीमाई इलाके पर जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेस हैं, वह जो है परेशान है। और भारत के बिजनेसमैन से ज्यादा परेशान जानते हैं कौन है? नेपाल के लोग हैं, जो इन सामानों को खरीदने के लिए हर दिन या जरूरत पड़ने पर भारत के बाजार में आते हैं। अगर नेपाल सरकार इस पर टैक्स लगाती है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, यानी नेपाल के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनके पॉकेट कटेंगे, उनकी जेब ढीली होगी। इसीलिए नेपाल के लोग जो हैं इस नियम के विरोध में जो है वो बात करने लगे हैं, नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं, बालेन सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं कि अगर सरकार यह नियम लागू करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे। ये है वहां पर। अच्छा, छूट की भी संभावना है, लेकिन कब? मतलब टैक्स में छूट कब मिलेगी आपको? तब जब आपके घर में कोई शादी ब्याह होगा और आप जब वो उस बॉर्डर को पार करेंगे तो वहां नेपाल के जो सुरक्षा कर्मी रहेंगे, प्रहरी रहेंगे, उनको आपको शादी ब्याह का कार्ड दिखाना पड़ेगा। तब आप भारत के बाजार से सामान खरीद कर ले जा सकते हैं और उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, भंसार नहीं लगेगा। तो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है नेपाल के लोग, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये हो गई। अब आपको बताते हैं कि बालेन शाह को कब कब दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर विरोध के स्वर बालेन शाह के खिलाफ हुए हैं। तब जब बालेन शाह काठमांडू के मेयर हुआ करते थे और ग्रेटर नेपाल का नक्शा उन्होंने अपने दफ्तर में लगाया था, और ग्रेटर नेपाल में यह दावा किया गया था उस नक्शे में, भारत की जो कुछ जमीन है, भारत की जो कुछ जगह हैं, उसको ग्रेटर नेपाल में दिखाया गया था। ठीक, तो वहां भी विरोध झेलना पड़ा था बालेन शाह को, भारत ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। फिर एक बार और हुआ जब बालेन शाह पर प्रश्न खड़े हुए। कब हुआ जानते हैं? बालेन शाह ने जब मां सीता, मां जानकी को लेकर ये किया था, सख्ती की थी, और फिल्म था, भारत की फिल्म थी, हिंदी मूवी थी, फिल्म आदि पुरुष। और आदि पुरुष में यह दिखाया गया था कि जो मां जानकी हैं, जो सीता हैं, वह भारत की बेटी है। इसको लेकर वह काफी नाराज हो गए थे। उस समय भी वह काठमांडू के मेयर हुआ करते थे बालेन शाह, और उन्होंने इस फिल्म पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उस पर भी बवाल हुआ था। तो ये बालेन शाह के हैं, चूंकि भारत आने वाले हैं। एक खबर बहुत शॉर्टकट में और जान लीजिए। जानते हैं क्या? नेपाल के पास छोटे से एक इलाके में क्या है? यूरेनियम है। और यूरेनियम जानते ही हैं कि परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए
यूरेनियम है, उससे ऊर्जा की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। तो एक खास इलाके में है यूरेनियम, तो बालेन शाह ने डील की है अमेरिका के साथ उसके उत्खनन की। तो यूरेनियम जो है उस पर कब्जा होगा, नेपाल के यूरेनियम पर कब्जा होगा किसका? तो अमेरिका का। ठीक है। और बालेन शाह को अगर आपको याद करना है तो ऐसे समझिए कि जब बालेन शाह उभर रहे थे और मन में यह बात आ गई थी कि नेतागिरी करनी है, नेता बनना है, तो वह भारत के खिलाफ भी बोलते थे, वह चीन के खिलाफ भी बोलते थे, वह अमेरिका के खिलाफ भी बोलते थे। ठीक। तो भारत के खिलाफ क्या कदम उनका उठने जा रहा है वह समझ गए, अमेरिका से कैसे उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है वह समझ गए। अभी चीन वाली बात तो देखनी बाकी है कि चीन से गुटरगू होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। और हम यह खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा संबंध, गहरा संबंध है नेपाल का। उतना संबंध ना अमेरिका का है और ना चीन का है। तो देखिए क्या होता है नेपाल में। बालेन शाह अगर भारत आते हैं, जिसकी बड़ी संभावना है, तो क्या होता है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा जो 100 रुपये के भारतीय सामान लेने पर टैक्स लेने वाला जो मुद्दा है, कहीं परेशान नहीं कर दे नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही। और YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज। धन्यवाद, प्रणाम।